त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव तत्रादु मंत्रम दद्यात्। दोनों हाथ खोल लीजिए। आशीर्वाद के रूप में आपको यह मंत्र दे रहा हूं जो अपने आप में गोपनीय। जो मैंने मंत्र बोला है वह अपने आप में अद्भुत है और कैसेट में और रिकॉर्ड में एक तो संग्रहित है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके लिए एक धरोहर है। आप खोल दीजिए हाथ। मैं आपको आशीर्वाद रूप में मंत्र दे रहा हूं। ओम रीम शम त्र्यंबकम शिवा शिवाय शम रीम ओम रीम शम त्र्यंबकम शिवा शिवाय शम रीम ओम रीम शम त्र्यंबकम शिवा शिवाय शम रीम ओम। आशीर्वाद रूपेण मंत्रम दद्यात् सा ऐश्वर्वादम सा तुभ्यम संपर्ददे। इसमें शास्त्र नियमों के अनुकूल ये यंत्र गुटिका तो आपको फेंक देनी है और अपने पूजा स्थान में इस माला और माला के ऊपर ये यंत्र रख देना है। सामने अगरबत्ती और दीपक लगाएं। ये जरूरी है, घी का दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं जब तक आप मंत्र जाप करें। और इसमें केवल शिवा शिवाय मंत्रों से सिद्ध माला का ही प्रयोग किया जाता है, अन्य माला का प्रयोग वर्जित है। और नित्य 11 माला मंत्र जाप करना आवश्यक है और 31 दिन तक मंत्र जाप करना, 31 डेज 31 दिन मंत्र जाप करना आवश्यक है। यह या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद में ही यह प्रयोग संपन्न किया जाता है। इसमें आप उत्तर की ओर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठें। 5 नियम हो गए। आसन कोई भी हो मगर धोती पहनी हुई हो और ये दुपट्टा आवश्यक है क्योंकि ये कवच है, रक्षा कवच है, किसी प्रकार की बाधा अड़चन नहीं आए। एक बात। दूसरी बात, सामने अगरबत्ती और दीपक लगा हुआ हो, माला हो और माला के ऊपर वह यंत्र हो। दूसरी बात। तीसरी बात, आप स्वयं जिस आसन पर मैंने बिठाया था उस आसन पर बैठे या फिर अब आप सीधे बैठ जाएं, जिस सुखासन था उस प्रकार से बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं जैसा अभी आसन। फिर आप शिवा शिवाय माला से आपको 11 माला मंत्र जाप नित्य करना है और 31 दिन तक करना है। और उसके बाद में उस माला को और उस यंत्र को नदी में प्रवाहित कर लेना है, जिससे कि वरुण देवता भगवान महामृत्युंजय के पास में आपके मंत्र को या आपने जो साधना की वह पहुंचाए और वह आपके हृदय में स्थापित हो, वह एक सर्कल बने। इसलिए यह प्रयोग पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, मगर मंत्र जब से पहले और अंत में आपके सामने गुरु चित्र हो, उसकी पूजा हो, गुरु पूजन पुस्तक है उसके हिसाब से पूजन हो जाए या गुरुवै नमः इस ढंग से पूजा हो जाए, मगर 4 माला मंत्र जाप करना आवश्यक है क्योंकि इतनी श्रेष्ठ साधना और मंत्र जो आपको प्रदान किया गया है, मेरी बिना आज्ञा के आप आगे किसी को न ये मंत्र दें न ये साधना आप दें, यह मेरी एक आज्ञा है। क्योंकि शास्त्र मर्यादा यह है कि यह अत्यंत गोपनीय है। कई चीजें गोपनीय है। क्यों है? इसके पीछे कई रहस्य हैं। क्योंकि शाम को जब ये प्रयोग हमारे समाप्त हो जाए, जब मैं चला जाऊं, तब इस मंत्र को सुबह जल्दी उठ करके, यानी ये सूर्योदय से पहले हो सकता है या सूर्यास्त के बाद हो सकता है, मगर दुपट्टा पहना हुआ आवश्यक है, धोती पहनी हुई आवश्यक है। करें तो पूर्ण विधि विधान के साथ करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपका यौवन परिवर्तित हो लौट रहा है, आपके उमंग, जोश, जवानी, साहस, रोग सहित समाप्त हो रहे हैं और जीवन का एक अद्वितीय पृष्ठ खुल रहा है।
यह गुरुदेव की तरफ से आप एहसास करेंगे कि एक वरदान है जो आपको प्राप्त हुआ है। मैं आपको पूर्ण आशीर्वाद के साथ में अपनी आशीर्वाद दे रहा हूं। अब आप यहीं पर बैठे रहेंगे। छोटे गुरुदेव आपके सामने प्रवचन कहेंगे, अपनी बात कहेंगे, अपने स्थान से उठेंगे नहीं, उठेंगे तो गड़बड़ाहट हो जाएगी। दो बातें थी। एक बात तो यह कि निर्धनता अपने आप में कोई सौभाग्य नहीं होता और हमेशा हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उस दरिद्रता को, निर्धनता को समाप्त करना और दूर करना मनुष्य के बस की बात नहीं रह गई है। अगर मनुष्य के बस की बात होती तो वह वैभवशाली होता। केवल लाखों में से 2-4 लोग भले ही वैभवशाली हों, मगर वे हमसे भी ज्यादा दरिद्री हैं, क्योंकि उनके पास, टाटा बिरलाओं के पास में नोट तो होंगे, मन की शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, तृप्ति नहीं है। रोटी खाते हैं वह पचती नहीं है, रात को भरपूर नींद नहीं ले पाते, वे कागज के टुकड़े भी कोई काम के नहीं है। लक्ष्मी का तात्पर्य तो है कि समृद्धि आए और पूर्ण आरोग्यता के साथ, मस्ती के साथ जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हुई आए और हम अपने हाथों से दान करें, लंगर लगाएं और हमारे घर में धन की वर्षा होती रहे। और यह सब कुछ झूठ, छल, कपट के माध्यम से संभव नहीं है। यह तो दैविक कृपा या उन मंत्रों के माध्यम से संभव है जो मंत्र हमारे ऋषियों ने हमारे लिए प्रणीत किए हैं। नंद किशोर ने ही बताया कि इस प्रकार की साधना इस गुरु पूर्णिमा पर दी जाए। जहां तक मैं समझता हूं उसके कहने का भाव यह था। मगर इतनी कुबेरकृत या इंद्रकृत महालक्ष्मी के इतने तीव्र प्रवाह को आप झेल पाएं, यह भी अपने आप में मेरे लिए आश्चर्य होगा। मैं तो इस प्रयोग को संपन्न करवा दूंगा, मगर और करवाऊंगा ऐसा कि आप अगले 4-6 महीनों में भी देखें कि वास्तव में जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से भी धन के आगमन शुरू हो गए हैं और इस समृद्धता की और तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसा आप खुद एहसास कर पाएंगे। कल भी कहा था कि बाकी गुरु कहते हैं पोथन की देखी, मैं कहता है आंखन की देखी। मैं तो जो कुछ अनुभव करता हूं, इसलिए आज की द्वादशी और जिन नक्षत्रों का संयोग है उसके लिए इस प्रकार की इंद्र कुबेर कृत महालक्ष्मी साधना आने वाले कई पीढ़ियों की दरिद्रता को समाप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है ही, क्योंकि वह अपने आप में तेजस्विता युक्त मंत्र साधना है और उसका वार अचूक है। वह खाली जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। बल पूज गुरुदेव की, बल पूज गुरुदेव की, वंदनिया माता जी की, उस छोटे गुरुदेव की, श्रद्धा संसाधक परिवार की। हर हर महादेव। उसने पहले ही दिन कहा था कि मैं ले और हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, जिसके माध्यम से हम देवताओं का आह्वान करें और देवता साक्षात हमारे सामने उपस्थित हों और हम उनसे उसी प्रकार से बातचीत कर सके जिस प्रकार से मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे और पूर्ण मंत्र कालिका लिए हुए थे, षोडश अक्षरी। उसने खीर बनाई,
मैं रामचरित ग्रंथावली में से उनकी जीवनी के बारे में जो विवेकानंद ने लिखी है वही घटना बता रहा हूं, जो कि अभी तो 100 साल भी नहीं बीते उस बात को। उसने काली को बुलाया तो काली प्रकट हुई नहीं। उसने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये खीर काली के लिए बनाई है, महाकाली के लिए, तो उसको तो खानी ही पड़ेगी क्योंकि मुझे भोजन करवाना है, वो करेगी। और उसने गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया था उसको 5, 6, 8, 10 बार जब मंत्र प्रयोग किया, जो साधना की हुई थी, तो काली स्वयं प्रत्यक्ष हुई। क्या बात है, क्यों मुझे बुला रहे हो? उसने कहा कि मैंने खाना खाया नहीं है, जब तक तुम्हें खिलाऊंगा नहीं तो मैं खाना खा भी कैसे सकता हूं। पहले तुम खीर खा ले, फिर बाद में मैं भी खीर खा लूंगा। और महाकाली ने उसी प्रकार से बैठी जिस प्रकार से आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। अगर 100 साल पहले यह घटना घटित हो सकती है तो आज भी घटित हो सकती है, क्योंकि मंत्र सिद्ध है। इसलिए उस दिव्य चक्षु जागृत का मतलब है कि हम उन देवताओं को जो अदृश्य अशरीरी रहते हैं उनको हम देख सकें, उनका आह्वान कर सकें, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे महाकाली हो, चाहे मां सरस्वती हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे कुबेर हो, चाहे कोई भी हो, और उनसे साक्षात वार्तालाप कर सकें। यह आज के युग में भी संभव है। ऐसा इसने प्रवचन में अपनी बात कही है कि आपके दिव्य चक्षु जागृत हों। ये सही है, क्योंकि ये सारी विद्याएं गोपनीय हैं, मगर कोई न कोई तो क्षण आना चाहिए कि उन गोपनीय साधनाओं को भी आपके सामने रख देनी चाहिए। मगर उससे दिव्य चक्षु जागृत होने से पहले सहस्राक्ष प्रयोग आवश्यक है। सहस्राक्ष प्रयोग का मतलब है कि परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो